और बात सबसे पहले बुलेटिन में दुखद खबर की। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। 3 ट्रेन की टक्कर के बाद हादसा ये हुआ है। पहले दुरंतो की हुई मालगाड़ी से टक्कर, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकराई। ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। ट्रेन हादसे में 233 लोगों की मौत हो चुकी है। दुखद ये हादसा रहा। मृतकों के परिजनों को रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। रेल हादसे के मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, ये ऐलान किया गया है। मरने वालों के परिजनों को रेल मंत्रालय 10 लाख रुपए और पीएम कोष से दिया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। ट्रेन हादसे में गंभीर घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। मामूली घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ओडिशा में ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने रेल मंत्री से हादसे की जानकारी भी ली है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बताया गया है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। कैसा ये हादसा रहा होगा, आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद दुखद ये हादसा रहा है, गंभीर ये दर्दनाक ये हादसा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 233 लोगों की जान जा चुकी है। संख्या लगातार मृतकों की बढ़ती जा रही है। 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 900 से ज्यादा जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से 3 ट्रेनों की लगातार एक के बाद एक टक्कर हुई है, जिसके बाद ये हादसा हो गया है। किस तरीके से एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन चढ़ गई, पटरी को पार करते हुए बेपटरी एक ट्रेन हुई, उसके बाद दूसरी ट्रेन से टकराई, फिर दूसरी ट्रेन के बाद तीसरी ट्रेन से टकरा गई ट्रेन, और उसके बाद एक के बाद एक ट्रेनों के टकराने की वजह से हादसा हो गया। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। 233 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और कल रात का ये हादसा रहा दर्दनाक। और जैसे ही जिन लोगों के अपने इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जैसे ये दुखद खबर पता चली, उन लोगों को हर कोई स्तब्ध रह गया ये सुनकर कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। हालांकि अभी जो लोग घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से जो घायल हैं उनकी जिंदगियों को बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। और उम्मीद ये हम कर रहे हैं, प्रार्थना भगवान से सिर्फ यही की जा रही है कि जो लोग घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। भीषण रेल हादसा ये रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं दर्दनाक, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। ओडिशा के बालासोर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के जीवन को बचाने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर तुरंत पहुंची। जैसे इस हादसे की जानकारी मिली, रेल मंत्री ने पूरी घटना की जानकारी ली। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से तुरंत संपर्क किया और उसके बाद ये जानकारी ली इस हादसे को लेकर कि घायलों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है, कैसे रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि रेल मंत्री की तरफ से ये बताया गया प्रधानमंत्री को कि जैसे ही हादसे की खबर मिली वैसे ही एम्बुलेंस घटना स्थल पर रवाना हो गई। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा रहा। 4 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रेस्क्यू टीम किस तरीके से जुटी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कितनी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था जब ये हादसा हुआ। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग बाहर इकट्ठा हो गए। सीढ़ियों के जरिए ट्रेन पर चढ़ा गया। आप सोचिए एक के ऊपर एक जो ट्रेन चढ़ गई, सीढ़ियों के जरिए ऊपर ट्रेन पर चढ़कर अंदर इस तरीके से घुसा गया कि लोगों को बाहर निकाला गया। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, आसपास कितनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के बाहर एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए, जिसमें रेस्क्यू टीम भी शामिल रही। वो मंजर जिसने देखा होगा, जो इस ट्रेन में सवार होगा, वो भूले नहीं भुला पाएगा। कई लोगों की जान चली गई इस हादसे में। किस तरीके से चीख पुकार मची होगी, कैसे लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, क्योंकि हादसे के बाद चीख पुकार की सिर्फ और सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। और कैसे लोगों के शवों को, जिनकी जान चली गई, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां से हटाया गया, मोर्चरी में रखवाया गया और साथ ही साथ घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से 12 कोच डिरेल हुए, जो कि दूसरी पटरी पर पहुंच गए। दूसरी पटरी पर जो ट्रेन आ रही थी उससे टकरा गए, फिर तीसरी पटरी पर पहुंची ट्रेन, ये उसके बाद एक और ट्रेन से टकरा गई और इसकी वजह से हादसा हो गया। भारत के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा ये रेल हादसा रहा है और उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण और ये दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। जानकारी सिर्फ अभी ये जुटाई जा रही है कि कितने लोगों को अभी तक अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। हालांकि जो संख्या अभी मिल रही है वो 900 से ज्यादा है, संभवतः ये ज्यादा हो संख्या, लेकिन मृतकों की संख्या 200 से पार हो गई है। 233 फिलहाल का ये आंकड़ा बताया जा रहा है और संख्या लगातार मृतकों की बढ़ती जा रही है। भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा ये रहा है। ओडिशा के बालासोर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी लोगों को, हालांकि जो घायल रहे उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, लेकिन पटरी से ट्रेन को हटाने का सिलसिला भी जारी है, जिससे कि रेल यातायात पूरी तरीके से एक बार फिर से दुरुस्त हो सके, संचालित हो सके, क्योंकि इस हादसे की वजह से रेल यातायात पे असर पड़ा है, बाधित हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से यह हादसा रहा है और कैसे जो मृतक हैं उनके शवों को हटाया गया है। दिल दहला देने वाला यह हादसा रहा है। जिसने भी देखा वो स्तब्ध रह गया कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। और उनका सोचिए जिन्होंने अपनों को खोया है। कई तो ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार के साथ सफर कर रहे होंगे, कई ऐसे होंगे जो अपने परिवार के से मिलने जा रहे होंगे, कई अपने काम के लिए निकले होंगे, काम से जा रहे होंगे, लेकिन सोचा नहीं होगा उन्होंने कि कभी वापस नहीं लौटेंगे और सोचा उनके परिवार ने भी नहीं होगा कि जो जा रहे हैं वो लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। आप कल्पना कीजिए जिन्होंने अपनों को खोया होगा, किस तरीके से क्या हाल होगा उनका। उस परिवार में, उन परिवारों में मातम पसरा हुआ है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सिर्फ अभी कल्पना ही की जा रही है कि जिनकी मौत हुई है उनमें कौन कौन शामिल है। लेकिन आंकड़ा बेहद दुखद है, दर्दनाक ये हादसा रहा। दुखद हादसा, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हालांकि अभी ये प्रारंभिक तौर पर जानकारी है, लेकिन क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा? हालांकि प्रार्थना यही की जा रही है कि आंकड़ा ना बढ़े मृतकों का, और जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो घायल हुए हैं, वो ठीक होकर जल्द ही अपने घर लौट आए। प्रधानमंत्री ने भी सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रेल मंत्री से उन्होंने संपर्क किया, जानकारी जुटाई इस हादसे के बाद। हालांकि मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन मुआवजे से किसी का अपना, किसी की जिंदगी वापस नहीं आती है। ओडिशा से सतीश कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, अभी ये बताइए क्या पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है या फिर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? क्या स्थिति है फिलहाल? अभी देखिए पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चले, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चले। 233 लोग का मौत हुआ है, 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। एनडीआरएफ टीम है, ओड्राफ का टीम है और वायुसेना का भी एक टीम आके पहुंच चुके हैं और आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल भी लगे हैं और ओडिशा का फायर ब्रिगेड भी लगे हैं। बड़े बड़े तमाम अधिकारियों की पूरी नजर रखिए। पूरा रात भर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने पूरा कार्यों का तदारक कर रहे हैं। पूरा घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं भुवनेश्वर की ओर से नवीन पटनायक, और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कुछ देर बाद पहुंचना का कार्यक्रम है।
और जो भी अधिकारी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और तमाम बड़े बड़े अधिकारी अभी भी मौके पर है और ज्यादा से ज्यादा परिजनों का भीड़ भी लगे हुए हैं। उनको कैसे जिनका मौत हुआ है उसका परिजनों के पास कैसे खबर पहुंचा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हेल्प डेस्क खुला हुआ है और बड़े बड़े अधिकारी। इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, जरा ये भी बताइएगा कि जिन लोगों की मौत हुई है वो आंकड़ा है 233, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा क्या अनुमान जताया जा रहा है? दूसरा ये भी है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उस नंबर के जरिए अपनों के बारे में वो जानकारी ले पाए? देखिए, रेलवे की तरफ से बहुत सारे टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जो मौत का आंकड़ा 233 है वो ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं, अभी भी ट्रेन के नीचे हैं। जो बगी है उसको काटा जा रहा है कॉटर के जरिए से और जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उनको भी तैनात किया गया है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हैं। 233 से आंकड़ा बढ़ सकता है। सतीश, क्या इस पूरे हादसे की अब जांच की जाएगी? देखिए, वो जो बड़े हादसा हुए, रेलवे मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी भुवनेश्वर से बालेश्वर की ओर रवाना हो चुके हैं। उसका बड़े जांच किया जाएगा और एक टीम भी गठन किया गया है। जी, और ये डीरेल ट्रेन हो कैसे गई, क्या हुआ था, कुछ बताया गया है क्या रेल अधिकारियों की तरफ से? कुछ जानकारी दी गई है क्या? देखिए, वो सिग्नल का चूक लगी है क्योंकि एक ट्रेन नहीं, तीनों ट्रेन, 2 एक्सप्रेस है और एक मालवाही बगी है। तीनों ने आगे टकरा गया है। तीनों का टकराने के बाद वो हादसा हुआ है। छोटी सतीश, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो ट्रेन डीरेल हुई वो हुई कैसे? क्या रूट डाइवर्ट नहीं किया गया था, वहां पर कोई गलती हुई, या फिर जो पायलट हैं उनकी गलती है? किसकी गलती सामने आ रही है यहाँ पर, कुछ बताया गया है? देखिए, अभी किसी का गलती सामने नहीं आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं लगी है कि सिग्नल का चुकी हुआ है। सिग्नल की चुकी की वजह से ऐसे होने का चांसेस है। अभी आगे पता चलेगा क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा गया है। तो अभी कहीं ना कहीं लगे कि वो सिग्नल चुकने की वजह से ऐसे हुआ है। सतीश, अभी जानकारी तो हालांकि जुटाई जा रही है, लेकिन मौके की स्थिति क्या है? अभी सभी जितने घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है या फिर अभी भी ट्रेन से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और ज्यादा से ज्यादा लोग को रेस्क्यू किया जा रहा है और 900 से ज्यादा लोग को हॉस्पिटल की ओर से पहुंचा गया है और जिसको ज्यादा चोट लगी उनको कटक और भुवनेश्वर के एयरलिफ्ट किया गया है और जिनको एयरलिफ्ट किया गया ज्यादा से ज्यादा कैसे उन लोगों को इलाज किया जाएगा। 100 बेड और 100 डॉक्टर भी लगे और पश्चिम बंगाल से और से भी कुछ डॉक्टर स्टाफ आए हैं हेल्प करने के लिए। और रेल मंत्री कब तक पहुंचेंगे सतीश, कुछ जानकारी इस बारे में? रेल मंत्री अभी भुवनेश्वर से बालेश्वर और रवाना हो चुके हैं। कुछ समय बाद वो पहुंच जाएंगे। जी, और जिनके परिवार खत्म हुई हैं इस हादसे में, जिनके परिवार पूरा तरीके से परिवार उजड़ गया है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, क्या उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है? अभी पूरी तरीके से इन्फॉर्म कर दिया गया है उनको? देखिए, बहुत सारे दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि उस लाइन का जो ट्रेन को बातिल किया गया है, उस ड्राइवर को चेंज किया गया है। लोग बस से आ रहे हैं, अब कई लोग पश्चिम बंगाल से कार से भी आ रहे हैं। उन लोगों को कैसे मदद किया जाएगा, प्रशासन की ओर से हेल्प डेस्क बढ़ा गया है। बड़ा चिंता की बात है, जिन लोगों का मौत हुआ उनका कैसे एड्रेस पता चलेगा, उन लोगों को कैसे उनको परिवार के साथ जुड़ा जाएगा, इसके लिए बड़े चिंतित। लेकिन सतीश, एक बात ये भी है कि क्योंकि देखिए संख्या तो बहुत ज्यादा है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जाहिर सी बात है उनके परिवार भी चिंतित होंगे, लेकिन 233 के करीब जो आंकड़ा हमारे पास है अभी, उनकी जान चली गई है, उनके परिवार भी पहुंच रहे होंगे। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या उनके ठहराव के लिए व्यवस्था कुछ की गई है या फिर की जा रही है? देखिए, पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कैसे उन लोगों को काबू किया जाएगा, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस नियोजित किया गया है। और बड़ा ये है कि जिन लोगों आ रहे रास्ते, पूरे रास्ते भी लोग आने से बढ़ गए हैं। जो मौके पर पुलिस है उनको
काबू कैसे किया जाएगा, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस भी नियोजित किया गया है। सतीश, क्योंकि आपने बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, अगर आपके पास वो हेल्पलाइन नंबर हो तो क्या आप शेयर कर पाएंगे दर्शकों से? ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ जो हेल्पलाइन नंबर है। मैं तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं सतीश मेरे सहयोगी, अब से थोड़ी देर में हेल्पलाइन नंबर भी आप तक शेयर करेंगे जिससे कि आप अपनों की जानकारी ले सकते हैं। ये तस्वीर आपको सीधे बालासोर से दिखा रहे हैं जो कि जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है, और जिस तरीके से सतीश जानकारी दे रहे हैं कि 900 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 233 के करीब लोगों की जान गई है। सभी के घर वाले चिंतित हैं जो कि जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से एक के ऊपर एक पटरी चढ़ गई। ऐसे में काफी समय इन पटरियों से इन ट्रेनों को हटाने में लगने वाला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही लगातार जारी है। जब से हादसा हुआ 7 बजे करीब, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू के लिए, लेकिन अभी भी ये संभावना, ये अनुमान जताया जा रहा है कि ट्रेन के अंदर अभी भी लोग फंसे हो सकते, लोगों के शव होंगे, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको ये देखिए किस तरीके से ये रेस्क्यू टीम है, जिनको सलाम है, जो लगातार रात से जुटी हुई हैं कि किसी भी तरीके से जो लोगों के शव हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए, मोर्चरी में रखवाया जाए। साथ ही साथ जो लोग, अगर ऐसा भी हो कि अगर कोई फंसा हो जिसकी सांसें चल रही हो, उनको भी बाहर जल्द से जल्द निकाल लिया जाए और अस्पताल में पहुंचाया जाए। सतीश, अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो हेल्पलाइन नंबर को लेकर कुछ जानकारी आप देंगे जरा? देखिए, वो जो हेल्पलाइन नंबर है 06782 262286, वो हेल्पलाइन नंबर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया है। तो जिनका परिजनों ने सफर कर रहा था, उस हेल्पलाइन नंबर से वो कांटेक्ट करेंगे। और हम भी अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनके साथ बात कर रहे थे, वो बोले कि हम हेल्प डेस्क को बढ़ा दिया गया है। और बहुत सारे कॉल ऐसे आ रहे हैं क्योंकि अभी परिजनों का संख्या बढ़ रही है, क्योंकि किसी का भाई को खोया है, किसी ने किसी का बाप को खोया है। वो जो दुखद है वो कैसे काबू में किया जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा परिजनों का संख्या बढ़ रही है। वो केवल, और एक बात ये है कि केवल एनडीआरएफ ओड्राफ का टीम नहीं, पूरा जो बालेश्वर का लोग है उन्होंने भी मदद कर रहे हैं। और सेवा के लिए बड़े बड़े सेवा संस्थाओं भी लगे हैं, बहुत सारे आम आदमी लगे हैं। और कैसे सभी का जान बचा जाएगा। और एक बड़ी बात यह है कि 500 से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक में भीड़ लगे हैं। और 900 से ज्यादा ब्लड अभी भी कलेक्ट हो चुका है। कैसे लोगों का जान बचा जाएगा, ब्लड का कैसे अरेंज किया जाएगा। 500 से ज्यादा लोग अभी भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। सतीश, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप नंबर प्लीज रिपीट करिएगा, हेल्पलाइन नंबर जो आपने अभी बताया, जिससे जो दर्शक है जो सुन रहे हो कम से कम नोट तो कर लें, जिससे अपनों की जानकारी वो जुटा पाए। 0678 226 2286 जी। और एक बार मैं जी 0678 226 2286। बिल्कुल सतीश, और ऐसे में क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ये चिंताजनक ये तस्वीरें हैं, और ऐसे में लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये रेल यातायात यहाँ से सुचारू हो पाए, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू टीम प्रारंभिक और प्राथमिकता तो यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको ही बाहर निकाला जाए। देखिए, वो जो और भी ज्यादा आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 900 लोगों को बचाया गया है। और भी ज्यादा एनडीआरएफ टीम का अभी अधिकारी ने बोले थे कि और ज्यादा लोग उन पे फंसे हैं, नीचे फंसे हैं। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सतीश, हम ये तस्वीर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को तस्वीर ये दिखा रहे हैं, एक वॉलेट नजर आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है, एक छोटी सी चप्पल नजर आ रही है। एक छोटे बच्चे की ये चप्पल होगी जिसकी शायद इस हादसे में मौत हुई हो, या फिर वो घायल हो, अस्पताल में भर्ती हो। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए। उन लोगों को भी बड़े बड़े इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर
अस्पताल की ओर से भेजा गया है और बहुत सारे नाबालग भी है। और ये एक बड़े बात है, जिन लोगों को एससीबी मेडिकल को ट्रांसफर किया गया था उन लोगों का तबीयत अच्छा है, आईसीयू का जरूरत नहीं पड़ा है। जो डॉक्टर अधिकारी है उन्होंने बोला कि सतीश, मैं रोक रही हूँ जरा आपको मौके की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से आप देखिए कि if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. तो देखिए, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि ये उस समय की तस्वीर है जिस समय हादसा हुआ था, लेकिन सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं कैसे रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। सतीश, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? हाँ जी, बताइए। सतीश, जरा ये बताइए कि कितनी टीमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, कौन कौन सी टीमों को तैनात किया गया है अभी वहां पर? अभी एनडीआरएफ का टीम है, ओड्राफ का टीम है, रेलवे सुरक्षा बल का टीम है और बड़े संस्थाओं भी है और एयरफोर्स का एक टीम भी डिप्लॉयड किया गया है। तो कई टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और सतीश, इसके अलावा क्योंकि सुबह से लगातार, ये कल रात से ही लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, नॉन स्टॉप पूरा रात पर लगी है। लोग भी, आम आदमी भी पूरा रात भर लगी है, एनडीआरएफ और ओड्राफ का साथ दे रहे हैं। और जो बालेश्वर का लोकल आदमी है उन्होंने भी सहायता बढ़ाया है। पूरा रात भर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और एनडीआरएफ और ओड्राफ का टीम भी ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू करने के लिए बढ़ाया गया है। और बिल्कुल सतीश, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक ट्रेन चढ़ गई है। अब इसी से कल्पना की जा सकती है कि जब ये हादसा हुआ होगा किस तरीके से लोगों में चीख पुकार मच गई होगी, हर किसी ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो कोशिश शायद नाकाम रही होगी। देखिए, इतना बड़ा हादसा मुझे लगता है पहली बार हुआ है, क्योंकि एक लाइन पे तीनों ट्रेन का एक्सीडेंट होगा एक छोटा बात नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों एक्सप्रेस है, वही बड़ी बात है। क्योंकि दोनों एक्सप्रेस और ज्यादा से ज्यादा चोट लगी है जो स्लीपर कोच है को ज्यादा से ज्यादा चोट लगी है, क्योंकि जिन लोगों ने सफर कर रहे थे, क्योंकि वो जो गाड़ी है वो हावड़ा से चेन्नई सेंट्रल तक जाता है और उनका ज्यादा स्टॉपेज नहीं है, वो बड़ी बात है क्योंकि वो बड़ा स्टेशन में रुकता है। और वो जो हादसा हुआ है दोनों स्टेशन के बाद जो बालेश्वर ओडिशा पहुंचता है, जो वेस्ट बंगाल से गाड़ी निकलने के बाद 2 स्टेशन के बाद वो ओडिशा पहुंचता है। ओडिशा से पहुंचने के बाद बालेश्वर से 2 किलोमीटर बाद वो हादसा हुआ है, क्योंकि जो ट्रेन है वो बालेश्वर से चेन्नई सेंट्रल तक जाने का टाइम बालेश्वर स्टेशन 2 किलोमीटर के बाद वो हादसा हुआ है, क्योंकि उसी ओर से एक मालगाड़ी आता था और उस ओर से जो हावड़ा जो करमंडल है वो जा रहा था और उस दोनों के बाद टकराने के बाद और दूसरी ओर से एक हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट आ रहा था। तीनों को एक साथ टकराने के बाद वो हादसा हुआ है। सतीश, अभी मौके पर कितने अधिकारी मौजूद हैं, कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? रेल अधिकारी भी वहां पर पहुंचे होंगे रेलवे के? देखिए, रेलवे की बड़े तमाम अधिकारी रात से मौजूद है और ओडिशा सरकार की ओर से स्पेशल रिलीफ कमिश्नर भी अभी भी मौके पर पहुंचे। उनका भी एक टीम रात से ही मौके पर मौजूद है और फायर का डीजीपी है, ओडिशा पुलिस का डीजीपी है, बहुत सारे बड़े तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। अच्छा, स्थानीय लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनकी भी संवेदना दिखाई दे रही है, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग आएंगे अपनों को ढूंढने के लिए या फिर वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या स्थानीय लोगों की तरफ से उनकी भी मदद की जा रही है, जैसे कि ठहरने की या फिर अन्य व्यवस्था उनके लिए की गई हो? देखिए, स्थानीय पहले बात यह है कि जब जिस टाइम वो हादसा हुआ था, पहले स्थानीय लोग मिलकर बचाव कार्यों को बढ़ाया गया है, क्योंकि स्थानीय लोग, हम देख रहे थे कि किसी लोग सीढ़ी पे चढ़ के, किसी लोग दूसरी जगह पे चढ़कर लोगों को बचाने के कार्य पहले ही शुरू किए थे स्थानीय लोग। और एक ये बात है कि इसका परिजनों बाहर से आ रहे हैं, कार से कोई बस से आ रहे हैं, उन लोगों को रहने के लिए और उन लोगों को सांत्वना दिया जाएगा, इसलिए स्थानीय लोग भी इस कार्य पे सतीश, एक आखिरी सवाल और आपसे रहेगा ये कि ओडिशा के मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है क्या? किस तरीके से केंद्र की तरफ से उनसे संपर्क किया गया है? रेल मंत्री से संपर्क किया गया होगा?
देखिए, जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है पूरे तमाम घटना के ऊपर नजर रखी है और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ पूरा तमाम रात भर आलोचना हुई है। अब ये बताते जो दूसरी राज्य का मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनके साथ भी बात की है कैसे लोगों का देखिए जो लोगों का जान और कीमती है, कैसे सब एक जान बचा सके, क्योंकि वो अभी बढ़ गया है जो मौत का आंकड़ा, कैसे अच्छी तरह से इलाज ठीक किया है जाएगा। सतीश, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपके जरिए दर्शकों को हम जानकारी देते रहेंगे। हालांकि हेल्पलाइन नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसके माध्यम से कॉल करके अगर आपके इस ट्रेन में अगर सफर कर रहे होंगे तो आप इनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। सतीश, आपका शुक्रिया।